दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम हमें किस तरह से ओएमआर को घसना चाहिए और कितना ओएमआर को घसना चाहिए और एग्ज़ाम का जो लघुत्तरीय प्रश्न का जब हम आंसर क्वेश्चन करते हैं, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, तो उसमें हमें किस तरह से लिखना चाहिए आंसर को, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो उसमें से पूछ रहा है हमको 50 का जवाब देना है, ठीक ना? यानी कि डबल, यानी कह सकते हैं इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 50 को ऑब्जेक्टिव का जवाब देने में बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में आज से मतलब 2017 या 14 की बात करते हैं, तो उस टाइम था क्या, अगर 35 को ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो 35 का 35 जवाब देना है, उसमें कोई भी ऑप्शन अदर नहीं था। लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें हम क्या समझे कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को का जवाब देना है, जो कि बहुत ही ईज़ी है। अगर थोड़ा-सा भी मेहनत करेंगे, तो ये ऐसे ही कंप्लीट। अब हम ये जानेंगे, यहाँ पे जो लिखे हैं 1 नंबर दे के 100 और 50, इसका मतलब क्या है कि अगर हमको 1 से लेके ओएमआर का जो लिखते हैं 1 से 100 तक, ओएमआर जो होता है 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव का ओएमआर, आपका ऑब्जेक्टिव शुरू से लेके 50 तक गिना जाएगा, जहाँ पे 50 का ऑब्जेक्टिव पूरा जाएगा, वहीं पे आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का नंबर जोड़ दिया जाता है। अब ओएमआर घसने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि गोल है, मान लीजिए 4 गो गोला है, ठीक? इस तरह से 4 गोला है, किसी-किसी को देखते हैं कि घसा, ऐसे-ऐसे घसा, थोड़ा-सा अगर बाकी बच गया, तो मेन है क्या, ओएमआर जो है वो मशीन के द्वारा चेक होता है, जिसमें कि स्कैन नहीं कर पाता है। स्कैन अगर नहीं कर पाएगा, तो वो जो है आपका नंबर कट जाएगा। अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम में गलती से भी मान लीजिए यहाँ पे 2-3 को पहले ऑप्शन बना देते हैं, इस तरह से कर दिए, ठीक ना? तो इसमें अगर हम इस ओएमआर को इस तरह से घस दिए, ठीक? इस तरह से घस दिए ओएमआर को। अब हमें कुछ देर बाद पता चला कि इसका आंसर ए नहीं हो के, मान लीजिए ए, बी, सी, डी, इस तरह से। इसका आंसर ए नहीं हो के सी है आंसर। सपोज़ दैट मान लीजिए कि आपको पता चला कि इसका आंसर ए था, मतलब ए मार दिए हैं, अब कुछ तो दोस्त ने बताया कि इसका आंसर सही में सी होगा। तो अब आपको करना क्या है कि सी को नहीं घसना है। क्यों? अगर आप सी को घस देते हैं, तो एक बार में आप 2 ओएमआर घस दिए हैं, यानी कि 2 पॉइंट को घस दिए हैं। इसमें तो आपको और भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको करना क्या है कि एक घसे हैं, इसी को रहने देंगे। हो सकता है सही हो जाए, कौन देख के आया? तब होगा क्या कि ये हुआ पहला तरीका ओएमआर घसने का। ओएमआर जब भी हम घसेंगे, तो पहला कंडीशन क्या है कि हमें पूरी तरह से फिल अप करना है उसको ओएमआर को। आपको वैसे ओएमआर का जब शीट खरीदिएगा, उसमें भी आपको ऑप्शन दिखा देगा कि किसको हम किस तरह से भरना है, ठीक ना? उसके बाद हम ये तो समझ गए ऑब्जेक्टिव का, अब हम जानते हैं लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग टाइप आंसर एंड क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप में क्या होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बिहार बोर्ड का कोई भी मतलब एग्ज़ाम दें, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खंड क, उसके बाद एक होता है खंड ब, इस तरह से। जैसे मान लीजिए खंड क में लघुत्तरीय का 2 अंक वाला प्रश्न है, तो खंड ब में मान लीजिए 5 अंक का प्रश्न है। तो उसमें भी कंडीशन था, जैसे कि अगर आप आंसर लिखिएगा, तो जैसे खंड क है, सबसे पहले ऊपर पे लिखेंगे पहला स्टेप, मान लीजिए पहला स्टेप लिखेंगे खंड क, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे खंड क का। अब आंसर में भी उसमें कंडीशन क्या होता है, 1 लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए कॉपी है, इस तरह से कॉपी है उसका, तो इसमें 1 नंबर दिए। अब 1 में भी क रहता है, तो जैसे कि हम यहाँ पे एक बार फिर से बना देते हैं। यहाँ पे लिखे हम 1 नंबर, ये है लाइन कॉपी का। तो 1 का हम यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो इसके नीचे में लिखेंगे हम क। अब ये क लिख दिए। अब क में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो उसमें हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 1 का क हुआ, क में फिर 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर हो गया, फिर 3 नंबर हो गया, इस तरह से। यानी 1 का क का 1, 2 प्रश्न इस तरह से लिखेंगे। जब दूसरा स्टेप हम जाएँगे खंड ब के लिए, तो इसमें भी वही कंडीशन है। खंड ब ऊपर पे लिख देंगे, ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो चेक करने वाले जो भी रहेंगे टीचर, उनको आसान हो जाए। तो पहला कंडीशन क्या करेंगे, जैसे 1 नंबर हुआ, 1 का मान लीजिए यहाँ पे ख लिखा हुआ है। अब ख में भी रहेगा 1, रोमन में 2, 3 इस तरह से क्वेश्चन। तो हमें इस तरह से लिखने में होगा क्या फ़ायदा, 1 का क का ये सब क्वेश्चन इस तरह से। ये तो था मतलब ये क्या कहते हैं एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका। इस तरह से आप लिखिएगा तो उसको और एक मेन मेन चीज़ इसमें क्या है कि आप जितना भी आंसर क्वेश्चन करते हैं, उन सब का नंबर बैठाना नहीं भूलिएगा। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, इस तरह सबका नंबर ज़रूर बैठाएँ, तभी जाके नंबर फुल फुल मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को